हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है उत्तर प्रदेश। देश की तरक्की और खुशहाली का हर रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और इन रास्तों को जरूरत होती है उजालों की। प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए ऊर्जा की व्यापक आवश्यकता को पूरा करने का एकमात्र विकल्प अक्षय ऊर्जा ही है, क्योंकि अक्षय ऊर्जा न सिर्फ किफायती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक बेहतर विकल्प भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तेजी से साकार कर रही है। उनके प्रयासों से कई प्रमुख योजनाओं और नीतियों का शुभारंभ हुआ है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 8 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहा है। इस योजना के तहत 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी और मात्र 7% ब्याज दर पर बैंक लोन की सुविधा दी जा रही है। इससे बिजली बिल में 2/3 तक की कमी होती है। उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ती खपत और कीमतों से राहत दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोलर पार्कों की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना के लिए वर्ष 2023 से 24 में लगभग 8,000 एकड़ भूमि आवंटित की गई। ये सोलर पार्क न केवल सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाएंगे बल्कि बिजली की लागत को कम करेंगे और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देंगे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के रामलला धाम अयोध्या को सौर नगरी के रूप में विकसित करने की पहल न केवल इसके धार्मिक महत्व को बढ़ा रहा है बल्कि पर्यटन और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी एक नया आयाम जोड़ रहा है। इसके अतिरिक्त 487 स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट्स जो 10.25 किलोमीटर लक्ष्मण किला से निर्मली कुंड तक के मार्ग को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से सक्षम करती है एवं 2 सोलर बोट वर्तमान में यहाँ संचालित है, जिसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य के लिए पीएम कुसुम C1 योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, जो किसानों को अपनी कृषि भूमि पर सौर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पन्न करने का मौका देती है। सौर पंपों की सुविधा से किसानों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ होता है, क्योंकि वे सौर ऊर्जा को ग्रिड में भेज सकते हैं। इस योजना से न केवल बिजली की लागत में कमी आती है बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान करती है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता और सब्सिडी से योजना की लागत और भी कम हो जाती है। पीएम कुसुम C1 योजना के अंतर्गत 12,000 सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 2,000 सोलर पंप लग चुके हैं और अभी तक सोलर पंप लगवाने के लिए 12,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसी दिशा में हरियाली का सशक्त स्रोत मथुरा में स्थापित एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र, जो कि राज्य की जैव ऊर्जा क्रांति का मिसाल बन रहा गौद है। यह परियोजना न केवल ऊर्जा उत्पादन में सुधार कर रही है बल्कि उत्तर प्रदेश की पर्यावरण सुरक्षा और स्थिरता को भी स्पष्ट रूप से सुनिश्चित कर रही है। राज्य की जैव ऊर्जा नीति ने लगभग 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित कर CBG संयंत्रों के विकास में उत्तर प्रदेश को सबसे अग्रणी स्थान पर पहुंचा दिया है। ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के तहत 20 मेगावाट की क्षमता ने उत्तर प्रदेश को सौर ऊर्जा के विकास का प्रमुख केंद्र बना दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित एक्सप्रेसवे बनाने की योजना राज्य की ऊर्जा दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति से राज्य को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में अग्रणी बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया विनिर्माण इकाइयों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देकर राज्य में हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए जल संसाधनों का विशेष आवंटन और बिजली शुल्क में छूट प्रदान की जा रही है। उत्तर प्रदेश की नहरें भी अब सिंचाई के साथ साथ ऊर्जा उत्पादन का भी माध्यम बन रही हैं। उत्तर प्रदेश की नहरों में 80,000 किलोमीटर के साथ 25,000 मेगावाट क्षमता संभावित है। इन प्रयासों ने न केवल राज्य को स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा प्रदान की है बल्कि इसे देश के ऊर्जा मानचित्र पर एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य ऊर्जा क्षेत्रों में अब अग्रणी भूमिका निभा रहा है।